ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्दं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकलभूतलम्बलकलङ्का मुनिरूपासि तीर्था सरस्वती हरितोऽन्वरता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सभाय भावाय सर्वभावान्तरचते। गाथा 929। संसार की नदियां मिलकर भी इस शरीर को शुद्ध करने में असमर्थ है। पढ़ो गाथा। अर्थ पढ़ो। पीछे क्या नाम है? अर्थ कहाँ पढ़ा? अर्थ पढ़ लिया। अर्थ का अर्थ करना, सब अनर्थ खत्म हो जाएंगे। खाली इतना ही अर्थ पढ़ना है कि शरीर से भिन्न हूं मैं। इतना समझने का नाम ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। बस भाव भाषण में आ जाए जीव के ये बात, फिर शरीर की खूब सेवा करो, रखो, खिलाओ पिलाओ, कोई तकलीफ नहीं है। मानो तो सही। मान्यता में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है और मान्यता के शरीर से भिन्न हूं मैं। देह विनाशी मैं अविनाशी, भेद ज्ञान पकड़ेंगे। इतना ही भेद ज्ञान है बस। तत्काल जीव के असंख्यात प्रदेश में शांति आनंद बरसने लग जाएगा। खाली मानने मात्र से इतनी फायदा है। फिर लीनता आदि तो बड़े बड़े मुनिराजों का बढ़ती जाती है आगे, वो आगे के काम है। बड़ा भारी वृक्ष हो, वृक्ष और बड़का हो तो जड़ें उसकी बहुत गहरी तक जाती है। कभी देखा कि नहीं बड़का पेड़? जामुन का भी होता है, वो भी ऐसा, उसके एक बीज डालो और वो अंकुरित हो गया
और वो बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर में इतना बड़ा विशाल रूप धारण कर लेता है और कितने अनंत तो जामुन निकलेंगे उसमें से। होता है कि नहीं ऐसा? तो एक उसके बाद उसकी अनंत शक्ति उसमें समाई हुई है। हाँ एक बीज के बाद उसके अनंत बीज के बाद अनंत शक्ति उसमें समाई हुई है। हाँ, फिर निकलेगा। फिर जो थोड़ा काल रुकने के बाद फिर जब ऋतु आएगी उस हिसाब से फिर उसमें अनंत निकलेंगे, फिर निकलेंगे। और एक एक बीज में फिर ताकत है कि एक बीज बोलो अंकुरित हो जाए, बस इतनी देर है, फिर बढ़ते ही जाएगा अपना, और कुछ नहीं करना है जी, खाली अंकुरित हो जाए बस। जिनवाने में भी देह से भिन्न आत्मा का भान अंकुरता हो जाए, मोक्ष तक पहुंच जाएगा जी। कुछ करना नहीं उसको, खाली इतना समझना है अनादि से ये रही बात। देह से भिन्न हूं मैं, देह अचेतन है, मैं चेतन हूं, ये जड़ है, मैं चेतन हूं, ये पुद्गलाश्रित है, मैं जीवाश्रित हूं। एक भी आत्मा का गुण इसमें नहीं है देह में, और जीव तो गुणों के खान है अनादि अनंत। तो देखो संसार में जितने भी प्रयाग आदि महान तीर्थ हैं तथा उन तीर्थों में बहने वाली गंगा आदि जितनी भी विशाल नदियां हैं, अपनी यहाँ क्षिप्रा नदी समझ लो, पूर आ जाती ना तो देखने जाते हैं। गए कि नहीं कभी? है? छोटे पुल पे नहीं, बड़े पुल पे भी आ जाती है। ज्यादा प्रवाह हो जाए ना, पानी ज्यादा गिर जाए तो जो बड़ा पुल है बड़नगर रोड का, उसके ऊपर पानी आ जाता है। अब इधर के इधर हो, उधर के उधर हो, अगर जल्दी करी है तो बह जाएगा, पता नहीं लगेगा कहाँ जाएगा, उसका जोश उतरने दो। उन नदियों के जल से भी इस शरीर को धोया जाए तो भी यह शरीर शुद्ध नहीं हो सकता है। बस ये बहुत बड़ी बात है। आत्मा शुद्ध है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, आनंद का दरिया है। जैसे मुनिराज हैं ऐसा आत्मा है, जैसे आनंद भगवान है वैसा आत्मा है, जैसे सिद्ध भगवान है वैसे अभी जीव देह में भी रास्ता है। ये बात अनादि से जीव ने सुनी नहीं है, और सुन ली तो उसको जची नहीं बात। इस बात को माना नहीं जीव ने। तो क्या माना कि बस शरीर है, शरीराष्टक यही दिखता है ना, इसकी रिश्तेदारी मेरे हैं, इसको खिलाना पिलाना यही सुख है, तो ये छूट जाएगा इतना भी भान नहीं है, क्योंकि देह ज्यादा देर नहीं टिकता है, आयु कर्म पूरा हुआ के चला जाएगा। तो नदियों के साथ सब मिला लो तो भी उस जल से शरीर शुद्ध नहीं हो सकता है। चलो इसको तो छोड़ो, अत्यंत सुगंधित पदार्थ, इत्र लगाओ। बरातियों को इत्र लगाते हैं कि नहीं? कैसे खुश हो जाते हैं सब। तो वो इत्र से नहीं होते, स्वागत होता है ना उनका, स्वागत उससे प्रसन्न होते हैं। खाली इत्र लगाओ ना, धूतकार दो तो कोई प्रसन्न थोड़ी होगा। ऐसा जीव को शरीर के खूब तारीफ करना चाहिए उसकी। जब जाके कोई इत्र लगाएगा, कर्पूर लगाएगा, तारीफ करना चाहिए। मैंने उसको धुतकारने की बात नहीं, कुछ भी है, उसका स्वरूप ऐसा है। इत्र लगाओ, कर्पूर लगाओ, और सुगंधित एसेंस, फूल का एसेंस लगा दो, कलछी लगा दो, लेप कर दो, तो भी यह सुगंध युक्त नहीं होता है। इतनी सुगंधित पदार्थ लगाओ तो सुगंधित तो होना चाहिए, पर यह जीव को भ्रम हो गया है कि वो सुगंधित हो जाता है। आचार्य का कहना है कि सुगंधित होता ही नहीं। अब दो मान्यता कैसी है? सुगंध होता है कि नहीं, सुगंध युक्त होता है कि नहीं? सुगंधित पदार्थ को लगाओ तो। अरे कोई बोलता ही नहीं है यार, डरते क्यों है? होता है कि नहीं होता है? थोड़ा बहुत तो होता ही होगा। ये तो बहुत पावरफुल जी बैठे हैं यार, गजब का जवाब दिया। देखो क्या नाम भूल गया इनका,
पावरफुल है, बैठे ना इधर यही बात सीखने को मिली है। पावर की बात कोई सीखने को मिली। जिनवानी के पास जब भी आओगे तो ऐसी ही बातें मिलेंगी। थोड़ा जिनवानी का प्रेम होए ना, जिसको अपनी माँ का प्रेम होता है तो जिनवानी माँ का भी प्रेम होता है। माँ का ही प्रेम नहीं हो, जिनवानी का प्रेम क्या करेगा? इतनी मूर्खता नहीं करना चाहिए कि माँ का आदर नहीं करें, माँ बाप का प्रेम नहीं करें, वो फिर लायक नहीं रहता है। उसको पता ही नहीं कि माँ को कितनी तकलीफें होती है, जब जाके पैदा होता है फिर बढ़ाने में बेचारी जिंदगी लगा देती है। उसका खूब सम्मान होना चाहिए ना माँ का। तो जिनवानी माँ का फिर तो जिनवानी माँ का सम्मान इसमें है कि आप आत्मा की बातें सुनो और बहुत जल्दी निर्णय करो कि आप देहनी हो, आत्मा हो, ऐसा डिसीजन करो अंदर। निर्णय करते से ही रत्नत्रय चालू हो जाएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। निर्णय का मतलब, निर्णय क्या होता है? क्या? हाँ, श्रद्धान। दूसरे से नहीं पूछना है, आपका श्रद्धान होना चाहिए बस। दूसरे का कितना भी हो जाओ, कितने सम्यक दृष्टि हो, असंख्य है। अभी पशु गति में है, देव गति में है, नरक गति में, असंख्य सम्यक दृष्टि विराजमान है। और वो उनकी श्रद्धा का फल शांति और आनंद का भोग वो करते हैं। श्रद्धान होना बहुत बड़ी बात है, उसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। कितना कि मैं शरीर से भिन्न हूं, ये विनाशी है, मैं अविनाशी हूं, बस इतना सा भेद ज्ञान चाहिए। तो चंदन से तो शरीर शुद्ध नहीं होगा, लेकिन इस मान्यता पलटने से इस जीव के पर्याय में शीतल चित्त भयो जीवी चंदन, अंदर परिणति में शांति, चंदन जैसी शांति हो जाएगी जीव को। पशु गति हो, नरक गति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गरीब हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अमीर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाहर की बातें से बस ये गले उतरना चाहिए कि अत्यंत सुगंधित कर्पूर हो, आदि पदार्थ से भी यदि इसके ऊपर लेप किया जाए तो भी यह सुगंध युक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि दुर्गंध की खान है, ये बने हुआ दुर्गंधमय है, तो कहां से सुगंधित है? अपितु दुर्गंध युक्त ही हो जाता उल्टा। अनेक प्रकार से इसकी रक्षा की जाए, चलो कोई बात नहीं है, शरीर हम है, हम तो इसकी रक्षा करेंगे, कृत्य कर लेगा। कन कब पाप का उदय आ जाए, एक क्षण में सब गरीब हो जाता करोड़पति, एक क्षण नहीं लगेगा। सही बात है अनिल जी, आपने गंदे प्रणाम कर दिए तो उसका उदय आएगा कि नहीं आएगा? जैन शासन में पोल नहीं होती है, हर प्रणाम का फल लगेगा ही लगेगा और उसका उदय आएगा ही आएगा और उसका उसी को देखना पड़ेगा। ये बातें गहरी है, इतना समझने से अपने परिणाम में सावधान हो जाएगा। अपने परिणाम क्यों बिगाड़ें? किसी की ईर्ष्या करो, किसी का द्वेष करो, साधर्मी से ही करो। जिस मंदिर में बैठे हो उसमें आपस में लड़ाई झगड़े करो, तो ये क्या हुआ? वो तो समझता ही नहीं कुछ भी जीव। उसके कर्म, भाव कर्म के निमित्त में द्रव्य कर्म बनेंगे ही और अबाधा काल छोड़ के उदय आएगा ही। ये जिनेन्द्र देव का सिद्धांत है, कभी फेल होने वाला नहीं है। ये मूल सिद्धांत क्या है? देह जीव नहीं है, देह ज्यादा देर स्थिर रहने वाला नहीं है। ये नींद से जगाना चाहती जिन्होंने, शीघ्र नष्ट हो जाता है। ऐसा शरीर अनेक प्रकार के दुखों को देने वाला है। जब तक संयोग में है इसके निमित्त में दुख ही दुख पाता है जी। और मान लिया कि मेरे ही शरीर है तो दुख का कोई अंत नहीं उसका।
नींद में नहीं दिखता है जीव को, यह मोह की नींद में दिखता नहीं है। ये 12 भावना इसकी बहुत, हर 12 भावना किसी की भी पढ़ोगे तो ये आएगा, अशुचि भावना का स्वरूप। दौलत राम जी की देखो, याद करो। कहाँ गए चक्री वाले? कौन? मंगत राय जी। उनकी 12 भावना में क्या कहते हैं? अशुचि। ये हमेशा देखना चाहिए। 12 भावना बहुत बड़ी चीज है। मुनिराज तो निरंतर भाते ही हैं, पर चौथे हिंदुस्तान से शुरू हो जाएगी 12 भावना जी। बस शहरी में नहीं हूं, इतना समझा कि 12 भावना चालू अंदर ही अंदर, चिंतन में हर क्षण चलेगी उसको। अशुचि भावना मंगत राय जी की है। और आगे अगर इसको धर्म ध्यान की भूमि में बो दिया, इस देह को, तो भारी फल पाएगा जीवन। बोने की बात है। 12 भावना साथ में सच्चे देवसा गुरु का विनय आदि, 16 कांड भावना, भगवान के दर्शन पूजन भक्ति, ये सब 12 भावना में आ जाएगा। ये सब धर्म ध्यान में आता है। व्यवहार और निश्चय, व्यवहार में बोलेगा अर्थात खूब भक्ति आदि करेगा तो ये जीव चक्रवर्ती इंद्र तीर्थंकर बनेगा। क्या खाली भावना ही भावना है ना। और आत्मा ने बोल दिया कभी धर्म ध्यान निश्चय, तो मोक्ष चला जाएगा। इतना सरल है। अंतर है। 12 भावना जो है और 16 कांड भावना, तो ये पुण्य भाव है। और 12 भावना में सम्यक दर्शन होने के बाद धर्म ध्यान चालू हो जाता है। 16 कांड भावना तो अज्ञानी भी भाता है, लेकिन उसके पुण्य भी होता है, लेकिन वो पापानुबंधी पुण्य होता है। और सम्यक दर्शन होने के बाद जो पुण्य होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। उसके हृदय में उसको बाहर की सामग्रियां सब ऐसी मिलेगी कि उसके जो है आत्मा की साधना में या देवशास्त्र की भक्ति में सहायक बन जाएगी। अज्ञानी को नहीं होगा ये काम, क्योंकि वो दिल से भगवान को चाहते ही नहीं है, या भगवान की एक बात मानने को तैयार नहीं है। सुन भी ले तो दूसरे को सुना कर संतुष्ट हो जाता है। इसलिए करें क्या? 84 लाख योनि का जन्म मरण बंद नहीं होता उसको। वो नींद में अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, तो उससे मानने से बड़ा थोड़ी हो जाता है। उसको देखना चाहिए ना कि अपनी परिणति में क्या चल रहा है। एक समय भी देह से भेद ज्ञान की भावना हुई सच्ची, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चालू हो जाता है। इससे ज्यादा देर नहीं है, खाली जीव के भाव भाषण की देर है बस। क्या भाव भाषण के शरीर में नहीं हूं, बस इतने में सब आ गया। तो जब शरीर आपका नहीं है तो परिवार, संयोग, ये बाहर का शरीर अच्छा हो, सुंदर हो, तो
उससे क्या, जीव तो शरीर है ही नहीं। अब देखो ये शीघ्र नष्ट हो जाता है, ज्यादा देर रहता ही नहीं है। ऐसा यह शरीर नाना प्रकार के दुखों को देने वाला है। अब भरत चक्रवर्ती गए 6 खंड जीतने, वहां पे दूसरे का नाम मिटा करके नाम लिखा भरत चक्रवर्ती, अर्थात इतने हो गए हैं कि उसमें नाम मिटा करके लिखना पड़ा। ज्ञानी समय दृष्टि उसी भोग मोक्ष जाने वाले की बात है। तो मान भंग होता ही होता है, मान भंग चक्रवर्ती का भी होता है। इसलिए मान को साधना, वो तो बहुत बड़ी दुष्टता कर रहा है अपने साथ। जिसको मारना चाहिए उसको साधने में लग गया। जो क्यों लग गया? पर वो शरीर का नाम ही अपना मानता है। अभी चुनाव हो तो नाम के लिए कितने जगह हाथ जोड़ देगा, क्या क्या नहीं कर देगा, लाखों करोड़ों खर्च कर देगा। 5 साल बाद फिर चुनाव होगा तो फिर करेगा क्या? जब तक तो हटा ही देते हैं उसको। आपके जीत गया तो कि मेरे को प्रधान बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब नहीं बन सके तो फिर दुख, उसके अंदर में रहो। फिर वो हटा दे तो सब दुख ही दुख है। वाह, हमारा भावना बहुत अमृत है ये, और ज्यादा नहीं तो अशुचि भावना तो जरूरी लेना ही चाहिए जीव को। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देह से भेद ज्ञान करने में अनंत पुरुषार्थ है जीव को। नींद है ना, मोह की गहरी नींद है। दर्शन मोह की नींद से जग गया तो चारित्र मोह जीतने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। शीघ्र नष्ट हो जाता है। देखो, इस शरीर से अधिक न तो कोई असुर है और न इससे बड़ा और कोई कष्ट देने वाला है जीव को। सुबह खिलाओ, शाम को फिर खिलाओ। सुबह नहलाओ, दूसरे दिन फिर नहलाओ। एक बीमारी हो तो एक डॉक्टर के पास जाओ, जब तक तो 10 बीमारी दूसरी तैयार है। अब उस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, जाओ। अब उसका अपॉइंटमेंट मिलना, पहले पैसे भर दो, उसके बाद अपॉइंटमेंट देगा और फिर लाइन में लगो, इंतजार करो। और शरीर अपना है तो जाओ, जाना ही पड़ता है कि नहीं? और बीमारी अलग तरह की है। कान की बीमारी है तो कान वाले के पास जाओ। अलग अलग तरह की हजारों बीमारियां हैं जीव की शरीर में। रोग मूर्ति है ये। कि हमको डराते क्यों हैं? डराते नहीं, निर्भय बना रहे हैं। हिम्मत करो, देह से भिन्न हुए हैं। एक बार घोषणा कर दो, जोरदार घोषणा। कैसी? हिल जाए 3 लोग पर, घोषणा करो जोर से। करना महावीर जी। ये देह से भिन्न हो। हाँ यार, बहुत बढ़िया, जोरदार बात कर रही है यार। घरवाली को भी बोलना है सर, है कि नहीं घरवाली? है कि नहीं है? अभी बाहर गई है, कोई बात नहीं, आएगी जब के दिन। तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे शरीर को हमारा शरीर लग, तुम्हारा तो तुम्हारा क्या संबंध है यार? ऐसा घोषणा करना चाहिए आपस में। लड़ाई हो जाएगी कि लड़ाई मिट जाएगी? हैं? हाँ, मिट जाएगी। एक बार कह के तो देखो, इन्हें करना, कोशिश करना, देखना है, करता है कोशिश की तो निरंतर यही करना, वही करता हूँ। मैं करते हो कि नहीं? मैं पूछूंगा, देखो। अतिक्रमण कर रखा है बस। हाँ, अतिक्रमण जिसकी वस्तु जिसको दे दो तो अपना। अरे बोलना बहुत सरल है, प्रैक्टिकल करना बहुत ताकत है, मानना में बहुत ताकत है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये, छोटी नहीं है। देखो कितना समझाते हैं। देखो सेकंड पैराग्राफ। बहुत से मनुष्य चाहते हैं कि हमारा शरीर भावार्थ का
सेकंड पैराग्राफ, वो तो आ गया पहले पैराग्राफ, तो पहले में ऊपर जो आया वही बात है ना, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं है ना अपना, 5 मिनट बच्चे आप करें क्या। पढ़ो पहले, कौन पढ़ेगा, पीछे पढ़ो, पीछे है भाई जी ने पढ़ दिया ना अभी। हाँ अरे जोर से बोले, अभी तो बोलेंगे इतने तो पढ़ना है। विक्रांत है बहुत से मनुष्य यह समझते हैं कि जल से स्नान करने पर यह शरीर शुद्ध हो जाएगा, किंतु आचार्य इस बात का उपदेश देते हैं कि अरे भाई, थोड़े से जल की तो क्या बात है, यह यदि समस्त तीर्थों के जल से भी इस शरीर को धोया जाए तो भी यह रंच मात्र भी शुद्ध नहीं होता। बहुत से मनुष्य यह मानते हैं कि यदि शरीर को अतर, फुले, कपूर आदि से लिप्त करें तो यह सुगंधित युक्त हो जाएगा, किंतु आचार्य इस बात का भी निराकरण करते हुए कहते हैं कि इस दुर्गंधमय शरीर को चाहे जितना अतर, फुले, कपूर आदि लगाया जाए तो भी यह शरीर अंश मात्र भी सुगंधित नहीं हो सकता, अपितु और अधिक दुर्गंधमय होता चला जाता है। बहुत बढ़िया। अब इसका सेकंड पैराग्राफ इधर पढ़ना है, कौन पढ़ेंगे, किससे कहूं, किससे कहें, हिंदू बहन दिख रही मेरे को, पढ़ो। बहुत से मनुष्य चाहते हैं कि हमारा शरीर सदैव कायम रहे, इसलिए वे नाना प्रकार से प्रयत्न करते हैं, इनकी रक्षा के उपायों को सोचते हैं, तथापि जिस प्रकार बुद्धि क्षण मात्र में चमककर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार यह शरीर भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। शरीर से ही मनुष्यों को इस संसार में नाना प्रकार के विषयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए संसार में इस शरीर से अधिक प्राणियों के लिए अन्य कोई अशुभ पदार्थ नहीं है और न कोई इसको इस शरीर से अधिक कष्ट देने वाला है। अतः हे भव्य जीवों, इस शरीर को जलाने से शुद्ध होने वाला व अतः धुले, कपूर आदि से सुगंधित होने वाला न समझे, तत्संदर्भ में विनाशित होने से इसकी रक्षा का उपाय भी न करे, अन्यथा हमें ही पछताना पड़ेगा। तो कम से कम इतना व्यवहार रखना चाहिए कि कोई भी मिले, कैसे हैं आप, ये जरूर बोलना चाहिए। क्या बोलेंगे, कैसे हैं आप, ये बहुत जरूरी बात है। कोई से भी मिलो कि हाउ आर यू, कैसे हैं आप, तो खुश हो जाएगा थोड़ा कि मेरे को कोई पूछने वाला तो है। अब ये खीर सागर वाले तो तुम्हारा सभी ही नहीं है, ऐसे यहीं से बात करते तो मैं क्या करूँ। पहले बात करो, ये कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है, घर में सब ठीक है, व्यापार धंधा बराबर चल रहा है, ये बोलना चाहिए। पानी गिर गया बराबर, बोनियां हो गई, अब कोई तकलीफ तो नहीं है, प्रधानमंत्री तो ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करता है, ये जो चुनाव में आ गया और उसने जिसको मंत्री बना दिया वो कोई भ्रष्टाचारी तो नहीं है। ऐसी बातें करना चाहिए आपस में, क्योंकि भ्रष्ट से भ्रष्ट, उससे बड़ा कोई नुकसान, जनता का पैसा आप भ्रष्टाचार में लगा ले लो या लगा दो, उससे बड़ा अपराध नहीं है कोई भी। ये जनता की कमाई का पैसा है, उसके बाप का नहीं है, मंत्री का या प्रधानमंत्री का या कर्मचारी का। उसको समझना चाहिए, बात कठिन हो गई, इसलिए पहले पूछना चाहिए और अपने परिणाम भी संभालना चाहिए, और आगे अंतिम बात आखिर कहेंगे, फिर तो ब्रह्मचर्य की बात बहुत कठिन आएगी। आखिरी आएगा कि उस संहार में मिथ्यात्व नाशक स्नानाष्टक रूपी अमृत
पान का उपदेश देते हैं। कल चलेगा ये अंतिम जोरदार।